तो मुस्कुराइए कि आप रांची में हैं। उम्मीद थी कि ये ऐसा ही कुछ होने जा रहा और ऐसा होगा भी, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जो लगता है कि देखिए राजनीति है तो राजनीति तो होती ही है, राजनीति इस पर भी शुरू हो गई। इसके बगैर शायद हमारी जिंदगी अधूरी होती है और राजनीतिज्ञों का तो काम ही है उनके सुबह की शुरुआत ही हो जाती है कुछ राजनीति करने से ही। रुक करते हमारे सहयोगी अजय लाल का। जलाल, वास्तव में क्या ऐसा था कि मतलब कि प्रधानमंत्री मोदी के फोटो वाले जो बैनर या पोस्टर थे वो कम लग रहे थे, या फिर बीजेपी को लग रहा था कि और ज्यादा होना चाहिए? देखिए जिसान, ये बेवजह का विवाद है। G20 की बैठक रांची में हो रही है, ये अपने आप में अनोखी बात है। आप कैसे कल्पना करेंगे कि रांची में जब प्रतिनिधि आएंगे उन्हें किसी दूसरे शहर का चीज दिखाया जाए? जाहिर सी बात है, ये बेवजह का पैदा किया जा रहा विवाद है। इस विवाद में मुझे नहीं लगता कि कोई दम होना चाहिए। यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा कह रहे हैं कि बैनर पोस्टर में प्रधानमंत्री का चेहरा ज्यादा होना चाहिए, ये फिजूल की बातें हैं। यदि राज्य का मुख्यमंत्री अपने राज्य में G20 के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर रहे हैं, उनके राज्य में वो आ रहे हैं, तो ये मुख्यमंत्री का धर्म बनता है कि उनकी तस्वीर होनी चाहिए। हर जगह नरेंद्र मोदी की ही तस्वीर हो, ये कहीं से वाजिब नहीं है। हालांकि कई जगहों पर नरेंद्र मोदी की बड़ी तस्वीर है और कहीं से भी उनकी अनदेखी नहीं की गई है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी के लोग इस कदर प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का हो। जाहिर सी बात है, इसलिए एक ऐसा विवाद जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, उसे बेवजह बयानों के आधार पर सही बोल रहे थे बन्ना गुप्ता कि प्रधानमंत्री का कद इतना बड़ा है कि रांची की सड़कों पर यदि नहीं भी उनकी कटआउट लगाई जाए तो वो पूरा विश्व जानता है कि G20 की बैठक भारत में हो रहा है और इसके पीछे का शख्स कौन है। मुझे लगता है कि प्रदेश भाजपा के लोग नरेंद्र मोदी का नाम बेवजह घसीट कर उनके जैसे शख्स पर बेवजह का एक प्रकार से विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने आप में सबको पार्टी हित से अलग हटकर सारे होंगे, उन्हें भी पता है कि पीएम मोदी कौन है, क्योंकि उन्हीं के नाम से, उन्हीं की अध्यक्षता के लिए, भारत की अध्यक्षता में वो यहाँ पहुंच रहे हैं। बजाय इसके अगर सीएम को लोग जान पाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी उपलब्धि होती है, लेकिन बीजेपी यहाँ वाकई में राजनीति करती नजर आ रही है। खैर, इन सब के बीच में ये एक छोटा सा इसमें पहलू था और हमें लगता है इसमें बहुत ज्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए, वो उनका काम, उनको छोड़ दे। G20 की जो बैठक शुरू होगी तो जो उसको लेकर जो तैयारियां की बात की जा रही, मतलब क्या क्या होगा? मतलब एयरपोर्ट पे लोग उतरेंगे, डेलीगेट्स आएंगे, उसके बाद उन्हें कहां लेकर जाया जाएगा, थोड़ा जानना चाहेंगे आपके जरिए, मतलब कैसी तैयारियां की गई है? ये रांची एयरपोर्ट पर डेलीगेट्स आएंगे और कई बड़े अधिकारियों को, IAS अधिकारियों को इस काम में लगाया गया है। एयरपोर्ट पर IAS अधिकारी राहुल पुरवार, मनीष रंजन, साथ ही कई ऐसे IAS अधिकारियों को ड्यूटी दी गई है ताकि कहीं से डेलीगेट्स को कोई परेशानी ना हो। तमाम डेलीगेट्स रांची एयरपोर्ट पर उतरेंगे और उसके बाद वो सड़क मार्ग से होटल रेडिसन ब्लू जाएंगे, वहाँ बैठक होगी, लोगों से मुलाकात होगी और उसके बाद पतरातू झील जाने का उनका कार्यक्रम है। देखिए, G20 की जो बैठक होती है वो अमूमन किसी एक एजेंडे पर निर्भर नहीं रहता। G20 राज्य के जलवायु परिवर्तन, लोगों की आर्थिक स्थिति, लोगों की रहन सहन की स्थिति, शहर की स्थिति, तमाम चीज़ों पर गहन अध्ययन करती है G20 के लोग और उसी आधार पर एक बड़ी रिपोर्ट भी बनती है। तो ये पूरी तरह से जो कार्यक्रम है, G20 के जो मेहमान आ रहे हैं उन्हें फील गुड होगा रांची में आकर, झारखंड में आकर। और वैसे भी ये प्रदेश कहा जाता है कि टूरिस्ट हब की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो पूरी तरह से कोशिश ये हो रही है कि G20 के जो प्रतिनिधि आएंगे वो पूरी तरह से फील गुड लेकर ही वापस जाएंगे। और एक जो चीज़ है, इसमें कहीं से भी विवाद का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि ये G20 की बैठक है, मेजबानी भारत की सरकार कर रही है और राज्य सरकार का ये धर्म बनता है कि वो अपने मुख्यमंत्री का चेहरा या कटआउट में उनकी तस्वीर हो। कहीं से मैंने कई जगहों पर देखा है, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने सहयोगी के माध्यम से
जहां पर मैं खड़ा हूं वहां पे एक कटआउट लगा हुआ है। ये जाहिर सी बात है, राज्य का मुखिया, राज्य के मुख्यमंत्री का ये धर्म बनता है कि वो राज्य के मुखिया होने के नाते डेलीगेट्स का स्वागत करें और बिल्कुल शालीनता के साथ देखेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो कटआउट है, जो तस्वीर लगाई गई है G20 और उसके बाद लिखा है वेलकम G20 डेलीगेट्स और उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर में, इसमें कहां से विवाद आ गया, कहां से प्रधानमंत्री के कद को छोटा करने की कोशिश हुई। राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनका धर्म बनता है कि वो डेलीगेट्स का स्वागत करें और डेलीगेट्स को ये जानकारी होनी चाहिए कि जिस राज्य में वो लोग आए हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, मुखिया कौन है। इसमें आप कोशिश करेंगे कि हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हो, कल को ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी हो, ये कहीं से वाजिब नहीं है। बेवजह का विवाद नहीं होना चाहिए और ईश्वर न करे यदि मीडिया की सुर्खियां इस प्रकार की बनती है तो इसका मैसेज गलत जाएगा किसान, इसका परसेप्शन भी गलत होगा। लिहाजा मैं भारतीय की ये गर्व करने का पल होना चाहिए और जाहिर सी बात है मीडिया को कम से कम और न्यूज विभाग भी चाहेगा कि ऐसे मामलों को तूल ना दे और हमने तो तूल बिल्कुल भी नहीं दिया, इसलिए हमने सीधे सीधे बात की कि हमने एक पक्ष रखा और उसका कहा कि चर्चा पे इसमें हम जाएंगे नहीं, हम सीधा सा G20 की बात करेंगे, G20 को लेकर तैयारियां क्या उसी पे बात करेंगे। शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। ये गर्व करने का पल है, ये उन छोटी छोटी बातों को लेकर राजनीति का वक्त नहीं होना चाहिए। तमाम राजनीतिक दलों से हमारी तो गुजारिश भी है कि आप लोग इस 2 या 3 दिनों का जो डेलीगेट्स का दौरा यहां पर होने रहा G20 के देशों के, उनको एक ऐसा मैसेज दीजिए कि वो झारखंड आने के लिए बार बार मजबूर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।